चलिए दोस्तों, तो क्या है कि क्लास 10 का आपका क्या है, देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसको आप बोलते हैं रियल नंबर, यानी अध्याय 1 का। ठीक है, यानी क्लास 10 का, यानी मैथ का आपका अध्याय 1 का प्रश्नावली। आपको इससे पहले जितना इसमें अप्लाई होता था थ्योरी, वो सभी के बारे में सीख लिए थे। अब इसके बाद आप चलते हैं प्रश्नावली का सवाल लेकर, यानी प्रश्नावली 1.1 का सवाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 1.1 का प्रश्नावली जितना दिया रहेगा उस प्रश्नावली का सवाल बतलाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल क्या दिया है, देखिए सवाल क्या हो रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF का मतलब होता है मौसा। HCF का होता है मतलब मौसा। HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब इसका पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं, जितना संख्या दिया गया है उस संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए, HCF माने मौसा, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने आपके सामने HCF निकालते हैं। कैसे इसका HCF निकाल कर बतलाते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल लेते हैं। पहला इसमें टोटल 3 सवाल लिया है। पहला है 135 और 225। दूसरा सवाल दिया 196 और 3022 जीरो है। तीसरा सवाल में 867 और क्या है कि 255 का है। इसी 3 सवाल है। तीनों सवाल का HCF देखिए, कई बार बिहार बोर्ड में आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप कैसे बनाते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात करेंगे। तो सवाल पहला लेते हैं। आपका पहला सवाल में देखिए दिया क्या है, 135 और 225 दिया है। देखिए 135 और 225 का HCF निकालना है। तो देखिए इसमें जो छोटा संख्या होगा, मतलब इसमें दोनों में इसे दिया है, तो इसमें से जो बड़ा संख्या होगा A का मान होगा, जो छोटा संख्या होगा वो B का मान होगा। तो इसमें हम A बराबर ले लेंगे आपका 225 और B बराबर ले लेंगे 135। अभी आपको बोला कि जो बड़ा संख्या होगा वो A का मान ले लेंगे, या जो छोटा संख्या होगा वो B का मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो 225 बड़ा है, इसलिए वो A का मान हो गया, और 135 छोटा है इसलिए वो B का मान हो गया। तो कह रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए लिखेंगे, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यहाँ से लगा लेंगे विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, यही होता है, जहाँ R बराबर 0। यानी यूक्लिड विभाजन का परिमेयिका का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0, यही सूत्र होता है। इसी का अप्लाई करके हम इसको बनाएंगे। तो चलिए इसमें से जो छोटा होगा संख्या वो बड़ा संख्या में भाग देंगे। देखिए छोटा संख्या 135 है, तो 135 का भाग करेंगे 225 में, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। अगर 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 270 हो जाएगा, लेकिन 270 नहीं है, इसीलिए एक बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा। मतलब इसमें कितना से गुणा करेंगे, यानी 135 में कितना से गुणा करेंगे कि 255 ले बेसी मत जाए, इसलिए 1 से गुणा करेंगे। अगर 2 से गुणा करेंगे तो इससे बेसी हो जाएगा, इसलिए 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 135। अब घटा लेंगे, इसमें से घटाएंगे, 5 में 5 घटल तो 0 हुआ, और 3 में 2 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा 12, 12 में 3 घटल तो आपका होगा 9, और दूर ले वहां से दे दिया तो इसके पास 1 हुआ, तो 1 कैंसिल। यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान कितना दिया है, 200 कितना है 25 बराबर। देखिए यहाँ पर B है, B का मान देखिए, B का मान है 135 गुणे, यहाँ पर देखिए Q, यहाँ पर देखिए गुणा में Q है, तो Q का मान E वाला देखिए, हाई B का मान होगा, हाई A का मान होगा, हाई R का मान होगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए Q है, तो Q का मान क्या है 1 है, प्लस है,
देखिए यहाँ पर आर है, तो आर का मान कितना है, देखिए शेषफल होता है, तो शेषफल कितना है 90। जहाँ लिखा है जहाँ आर बराबर, देखिए आर का मान 0 नहीं आया है, आर का मान 0 नहीं है। कब तक ये प्रक्रिया चालू करेंगे, जब तक ये आर का मान मतलब ये 0 जब कट कर 0 आएगा तो वजह से प्रक्रिया करना बंद कर देंगे। इसलिए आर का मान 0 नहीं आया है, इसलिए लिखेंगे नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0। और जब आर बराबर 0 हो जाएगा तो इस समाप्त हो जाएगा प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, एक बाद आगे बढ़ेंगे इसी सवाल को लेकर। तो देखिए अब क्या करेंगे आगे चलकर, इसमें अब क्या करेंगे, जो 90 है 90 ही से इसमें भाग करेंगे, यानी 90 है 90 से भाग करेंगे 135 में। अब देखिए ये 90 है, इससे अब इसमें भाग करेंगे। यहाँ पर जो ये बड़ा संख्या हो गया छोटा संख्या हो गया, तो भाग करेंगे तो कितना बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे, तो 9 दूना 18 180 बेसी हो जाएगा, इसीलिए एक बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ से 13 में 9 घटल, तो 9 4 13 यानी 4 हुआ। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट होगा, जिसे इसमें देखे थे हाई वाला देखे थे, तो ए था हाई बी का मान था हाई क्यू का मान था हाई आर का मान, उसी तरह हाई ए का मान होगा, हाई बी का मान होगा हाई क्यू का मान होगा हाई आर का मान। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ए का मान क्या है, इसमें 135 ले लेंगे बराबर, देखिए यहाँ पर बी है तो बी का मान क्या है 90 है, और गुणे कितना, तो गुणा में ही है, गुणा का क्यू का मान क्या है, क्यू का मान 1 है, और प्लस आर, देखिए आर का मान क्या है 45 है। ठीक है, आर का मान क्या है 45 है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ लिखेंगे, जहाँ क्या है, जहाँ आपका आर, जहाँ आर बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब आर का मान 0 नहीं आया है। देख लिया आर का मान 0 नहीं आया है, इसलिए मैंने लिखे आर बराबर नॉट इक्वल 0। अब एक बाद फिर क्या करेंगे, 45 का भाग करेंगे इसमें 90 में, ऐसे ऐसे भाग करते जाएंगे। तो 45 गुना के होता है 90, ये भी कैंसिल, यानी ये भी कैंसिल, शेषफल क्या हुआ आपका 0 आ गया, शेषफल यानी कट गया, तो यानी कुछ नहीं, तो क्या हो गया यहाँ पर 0, यानी शेषफल 0 आ गया, मतलब कुछ नहीं बचल, यानी कट गई। तो इसका मतलब इसमें हाई ए का मान होगा, हाई बी का मान होगा, हाई क्यू का मान होगा, और आर का मान क्या हो गया 0, यानी यहाँ पर यही प्रक्रिया करेंगे। ए बराबर ए का मान कितना आएगा 90, और बी क्यू होता है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान क्या है 45 है, और क्यू का मान क्या है 2 है, प्लस आर का मान ये 0 आया, कुछ नहीं तो कट गया, देखा बचल 0। जहाँ लिखेंगे जहाँ आर बराबर 0, देखिए 0 आ गया, जहाँ आर बराबर क्या आ गया 0, तो अतः लिखेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर आर बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये इसका प्रक्रिया का होगा समाप्त हो जाएगा, जैसे सवाल बन जाएगा। अतः लिखेंगे कितना दिया था 135 और 225 का HCF बराबर, देखिए मतलब अब देखिए लास्ट में जो संख्या से कटेगा, इधर से इधर वाला से, इधर से नहीं, इधर से लास्ट वाला जिस संख्या से कट जाएगा पूरा का पूरा शेषफल 0 आ जाएगा, वही उसका आंसर मैंने HCF का आएगा, यानी मौसा का आएगा। तो यानी लास्ट में कितना से कटा है 45 से, तो यानी बोलेंगे 135 और 225 का HCF बराबर कितना होगा 45 आंसर। समझे दोस्तों, यानी 45, ये वाला इधर का आंसर नहीं होता है, इधर लास्ट बेर में लास्ट वाला मान आता है, जबकि इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 0 आ गया तो समझे कि वही वाला क्या हो जाएगा, हाई वाला आंसर, 0 से आंसर नहीं होगा, जितना से भाग करेंगे वही वाला आंसर हो जाएगा, यानी 45 आंसर होगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट लेकर चलेंगे दूसरा सवाल में। दोस्तों देख लिए वाला सवाल, इसका आंसर कितना आ गया आपका, कितना आ गया 45। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको क्या है कि इसका दूसरा सवाल लेकर चलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल दिया है 196 और 38 20 0, यानी आपको बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, यानी 38 22 0 है। ठीक है, यानी 38,220 भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा वो उसको क्या मानेंगे बी मानेंगे। यानी 38,220 दिया है तो इसको यानी ए का मान होगा, और 196 जो है वो बी का मान होगा। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यानी ए बराबर लिखेंगे, आपका ए बराबर लिखेंगे 38 क्या है 38,220 हो जाएगा, और बी बराबर क्या लिखेंगे 196। इसका भी बनाएंगे इसको, तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्या बनाना है, यूक्लिड विभाजन लोगरिथम का प्रयोग करना है, इसे यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, ठीक है। इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए इक्वल विभाजन परिमेयिका का कोई सूत्र पूछेगा कि इक्वल विभाजन परिमेयिका का क्या सूत्र होता है, तो आपका जवाब होगा, बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0। यही होता है इक्वल विभाजन परिमेयिका का सूत्र। चलिए तो इसी का प्रयोग करके इसका HCF निकालना है। तो चलिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, जो छोटा होगा संख्या वो बड़ा संख्या में भाग करेंगे, यानी 196 का भाग करेंगे 38,220 में, ठीक है। इसमें कितना से जाएंगे, 196 में कितना से पहले क्या करेंगे, मैंने इसमें कितना से लेकर चलेंगे कि इसमें कितना से गुणा करेंगे कि पहले 2 गो संख्या लेकर चलेंगे। 2 गो संख्या लेकर चलेंगे तो 196 से क्या हो जाएगा, कम है तो 3 गो संख्या मिला लेंगे, यानी 382 है तो 382 196 से बड़ा होता है, इसलिए इधर से अभी छोड़ देंगे, इधर से संख्या नहीं, सिर्फ 3 गो लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 382 है, यानी 196 में कितना से गुणा करेंगे कि 382 से बेसी मत जाए। अगर हम 2 से लेकर चलते हैं तो 6 दूना के 12 और क्या होगा 9 दूना के 18 को 19 और क्या होगा 2 1 3, आपको बेसी हो जाएगा, इसीलिए 1 से लेकर चलेंगे। 1 से लेकर चलेंगे तो हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें से हासिल देगा, ये हासिल देगा इसको तो हो जाएगा 12, 12 में 6 घटल तो आपका 6 दे दिया तो हो गया 7, और 7 इधर से हासिल लेगा तो 70 क्या होगा, देखिए 8 है, इसको हासिल दे दिया तो हो गया आपका 7, और 7 में 9 घटल तो 9 में 7 घटल तो 2 कितना होगा, यानी 17, 17 में 9 घटल तो कितना होगा आपका, यानी कि 8 हुआ, 8 हुआ। यहाँ से क्या लिखेंगे 8, ठीक है। और ये हासिल लेगा इसको तो होगा 2, और 2 में 1 घटल तब का हुआ 1 हुआ, 186 हुआ, कितना हुआ 186। 186 196 से कम है तो फिर ऊपर से उतरेगा 2 उतारेंगे। अब कितना से, यानी 196 में कितना से गुणा करेंगे कि यानी 1862 से बेसी मत जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अब कहेंगे, सोचिएगा कि गुरुजी अब 196 का हम भागा ना होगा, ऐसे नहीं होगा, पूरा का पूरा जो भाई यहाँ से अंक उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब जो शेष बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसका इसमें गुणा होगा, भागा करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा भी संख्या नहीं उतरा है, इसलिए क्या करेंगे 196 में कितना से गुणा करें। चलिए देखते हैं, अगर हम आपको इसी तरह अगर 4 से गुणा करते हैं, लगभग में देखेंगे 4 से, तो आपको 6 चौके 24 होगा, और 9 चौके 36, 37, 38 होगा, और 4 एकम 4 आपका 5 6 7 बहुत कम रहेगा। यहाँ से अगर हम 8 से देख लेते हैं, देखिए 8 6 48 हो जाएगा, और 9 8 72 73 74 75 76 77 78 79 80 हो जाएगा, और आपका 8 एकम 8 और 8 8 16 सही चल जाएगा, ठीक है। तो 8 से 9 से फिर देख लेते हैं दोस्तों, तो 9 6 54 हो जाएगा, और 9 81 में आपको कितना जोड़ दीजिए, आपका 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 86, और आपका फिर 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़िए, 8 8 16 17 17 सही चल जाएगा, ठीक है। तो यानी 9 से लेकर चलेंगे, 9 से लेकर चलेंगे, देखिए 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, इसमें कितना से गुणा करना है लगभग, ये 9 से के देखेंगे, 9 6 54 के 4, यहाँ से कितना होगा 5, और फिर इसका में 9 81 में 5 जोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर 82 83 84 85 86 के 6 हो जाएगा, और हासिल कितना होगा 8 होगा। फिर आपका क्या होगा कि 9 एकम 9 1 पे 10 11 12 13 14 15 16 17 इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से घटा दीजिए, यहाँ देखिए इसमें क्या निकाला किया है, 196 में कितना से गुणा किया, 9 से गुणा किया है, तो इतना से बेसी नहीं जाना, अगर 10 से गुणा करेंगे तो बेसी चल जाएगा, इसीलिए 10 से नहीं करेंगे, 9 से। यहाँ से लेगा 12, 12 में 4 घटल तो हुआ 8, यहाँ से ले गया 12 में 4 घटल 8 ये दे दिया तो आपका हुआ कितना, आपका 5, तो यहाँ से ले 15, 15 में 6 घटल तो 9 6 15 हुआ, यानी 9 बचल आपका यहाँ से, और ये दे दिया तो 7 7 क्या हो गया आपका कैंसिल, और 1 क्या हो गया कैंसिल। ऊपर से क्या उतरा दोस्तों 0 उतरा, कितना उतरा 0, ठीक है। तो इसमें कितना से गुणा करेंगे कि 196 से बेसी क्या है, 196 में कितना से गुणा करेंगे कि 980 से बेसी न जाए, कम रहे लेकिन बेसी मत जाए। अगर हम क्या करते हैं कि 4 से अगर देख लेते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं 4 से बेसी चल जाएगा, क्या हो जाता है 3 से देख लेते हैं, 6 तिली 18 और 9 तिली 27, 27 1 28, और क्या है कि 3 एकम 3 1 4 5 बहुत कम रहेगा,
4 से देख लेते हैं, ठीक है, चाहे 5 से देख लेते हैं। 5 छके 30, 5 छके 30 और 5 9 45, 45 46 47 48 और 5 एकम 5 1 6 7 8 9। देखिए दोस्तों 5 से चल जाएगा, इसमें से 196 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 छके आपका 30 और 9 पाँचे 45, 45 में आपको 3 जोड़ दीजिए, 45 46 47 48 के 8 हो जाएगा और हासिल आपका 4 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा और 5 एकम 5 और 5 में 5 एकम 5 और 5 4 जोड़ेंगे, इसका हासिल किया तो 9। फिर से देखिए 5 छके 30 के 0 हासिल 3 होता है और फिर इसका देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 छके 30, 30 के आपका उतारेंगे 0 और हासिल कितना होता है 3। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 5 45, 45 में 3 जोड़ 46 47 48 के 8 हासिल कितना होता है 4 और फिर 5 एकम 5 और 5 4 9। कट गया पूरा का पूरा, यानी पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी ए का मान कितना है 38 220 और ए बराबर अब यहाँ पर क्या लिखा है बी क्यू। तो बी का मान कितना है, बी का मान 196 है गुणे क्यू का मान यही है 195 प्लस आर का मान क्या है, आर का मान यहाँ पर 0 आया है, कुछ नहीं तो क्या है आर का मान 0, ठीक है। तो जहाँ लिखेंगे जहाँ आर बराबर 0, देखिए एक ही बार में कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 196 ही आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा 96। लास्ट में लिख सकते हैं अतः, नीचे नहीं आज जगह बचता तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः आपका 196 और 38,220 का HCF बराबर आपका, देखिए ये से आगे नहीं बढ़ा है, 196 ही से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, इसीलिए 196 ही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसका HCF कितना हुआ 196 ही होगा, क्योंकि 196 ही से कट गया, ठीक है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 196। चलिए दोस्तों आपको क्या है कि इसका तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कर रहा है 867 और 225 का HCF निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो बड़ा होगा वो ए का मान होगा, जो छोटा होगा वो बी का मान। तो ए बराबर आपका होगा 867 बी का मान क्या होगा 225 होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस अब क्या करना है, कितना लिखा किसका प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, रिथम से यही करना एल्गोरिथम से, यानी कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या होता है, सूत्र क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0 हो, यानी आर बराबर 0 जो ही आएगा तो वहीं इसका प्रक्रिया बंद हो जाएगा, अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। जो छोटा होगा वो बड़ा में भाग करेंगे, यानी 225 छोटा है, भाग करेंगे आपका 867 में, कितना से ले जाएंगे, देखिए अगर हम देख लेते हैं आपका कितना से ले जाते हैं, आपका 3 से देख लेते हैं, 5 3 15 और 3 दूना के 6 1 7 और 3 दूना के 6 1 7। अगर हम 4 से देखते हैं तो 4 5 20, 4 दूना के 8 1 9 10 और 4 दूना के 8 8 1 9, आगे बेसी हो जाएगा, इसीलिए आपको 3 से ही देखेंगे, ठीक है दोस्तों। 4 से इसमें गुणा किए थे तो बेसी इससे हो रहा था, लेकिन इसे बेसी नहीं जाना, इसलिए 3 से गुणा करेंगे, 5 3 आपका 15 हो जाएगा, हाँ सीधे, और 3 दूना के 6 1 7 और 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों 5 3 15 यहाँ से ले और 3 दूना के 6 1 7 और इसका हासिल नहीं होता है, फिर 3 दूना के 6 लिखेंगे। अगर 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके के 20 हो जाएगा, 0 हासिल 2 और क्या हुआ 4 दूना के 8 9 10 के 0 हासिल 1 और 4 दूना के 8 9 बेसी हो जाएगा, इसीलिए 3 से लेके जाएंगे। 7 में 5 घटल तो आपका 2 और हासिल क्या होगा, तो 6 में 7 नहीं घटेगा तो हासिल देगा 16, 16 में 7 घटाइए, ठीक है, 16 में 7 घटाइए, ठीक है, तो कितना होगा आपका 9 9 7 कितना हो जाएगा 16, यानी 9 बचल, ठीक है। और एक बाद क्या करेंगे कि क्या होगा, क्या है हासिल दे दिया तब हुआ 7 7 में 6 घटल तो कितना हुआ 1 हुआ, तो इसमें क्या हुआ ए बराबर कितना होगा 867 बराबर बी क्या है आपका 225 गुणे क्यू का मान क्या है 3,
प्लस आर, आर का मान कितना है 192। जहाँ लिखेंगे जहाँ आर बराबर नॉट इक्वल 0, यानी आर का मान 0 नहीं आया है। ठीक है, आर का मान क्या है 0 नहीं है। अगर आर का मान 0 आ जाता तो एक प्रक्रिया करना बंद कर देते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसका फिर भाग करेंगे इसमें, यानी 192 का भाग करेंगे आपका 225 में भाग करेंगे तो कितना बार मिल जाएंगे, एक बार में जाएगा। एक बार में जाएंगे तो 192 आ जाएगा। यहाँ से 5 में 2 घटल तो आपका हुआ 3 हुआ, और 2 में नहीं घटेगा, यहाँ से लेगा 12, 12 में 9 घटल 9, 3 12 3 हुआ, ये दे दिया तो कितना हुआ आपका, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पर ए का मान होगा 225 बराबर बी का मान कितना होगा 192 गुणे क्यू का मान क्या होगा 1 प्लस आर का मान कितना होगा 33। आर का मान कितना होगा 33। अब क्या करेंगे 33 का, और जहाँ लिखेंगे जहाँ आर बराबर नॉट इक्वल 0, यानी आर का मान 0 नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, फिर 33 का भाग करेंगे किसमें, आपका 192 में। अब देखते लेते हैं यानी कि अगर 6 से देखेंगे तो 6 तिली 18 के 8 और 6 तिली 18 के 19 बेसी चल जाएगा, इसीलिए आपको 7 से देखेंगे। 7 तिली के 21 हासिल कितना होता है 2, और 7 तिली के 21 एक 22 23 23 के 23 और 23। देखिए आगे चल के क्या दोस्तों, देखिए 7 तिली के 21 के 1 हासिल 2 और 7 तिली के 21 22 23 बेसी होगा। 6 से देख लेते हैं, 6 तिली 18 और 5 से देख लेते हैं, 5 से 6 से देखेंगे तो 6 तिली 18 और 6 तिली 18 के 19 बेसी हो जाएगा, इसलिए 5 से देखेंगे। 5 3 15, 5 के इसमें गुणा करेंगे, 5 3 15 हासिल कितना होगा 1, और फिर 5 3 15 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे, हासिल देगा 12, यहाँ से देगा 12, 12 में 5 घटल तो कितना हुआ 7, ये दे दिया हासिल तो कितना हुआ 9 था, वो हासिल दे दिया तो हुआ 8, 8 में 6 घटल 2 2 हो गया, एक कैंसिल हो गया 27। और 27 के इसमें क्या करेंगे कि 27 बचा आपका, तो इसमें से क्या हुआ आपका, इसमें ए बराबर होगा 192 बराबर बी का मान कितना हुआ 33 और गुणे आर का मान मतलब बी क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 27। ठीक है, जहाँ लिखेंगे जहाँ आर बराबर 0 नॉट इक्वल 0। फिर अब 27 का भाग करेंगे दोस्तों 33 में, 27 का भाग करेंगे 33 में तो एक बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 27, यहाँ से ले 13 में 7 घटल तो कितना हुआ आपका 6 हुआ, कितना हुआ 6, यहाँ से ले जाए कैंसिल हो गया, और 6 के इसमें क्या करेंगे, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ से क्या था कि हमने मिस्टेक किया। देखिए यहाँ पर सवाल में देखिए 255 है, यहाँ से सवाल में देखिए 255 है, 867 और 255 है, हमने ले लिया आपको देखिए 225 ले लिया। ठीक है, चलिए जो सवाल 225 ले लिया तो हमें इसको एक्स्ट्रा मान के आप समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा मान कर क्या कीजिए समझ जाइएगा। अगर हमने 225 से 255 दिया था, लेकिन हमने सवाल ले लिया 225 ले लिया, लेकिन लेना था क्या चीज़ 255 दोस्तों, इसलिए सवाल को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो चलिए हमने आपको 225 ले लिया तो आपको 225 से आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और एक बाद अगला सवाल में हमने अपना से आप मान लीजिए 255 हमने मिस्टेक करके नहीं ले पाए, भूल गए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना से लेकर 255 लगाकर बनाइएगा। ठीक है, अपना से तो बना सकते हैं ना। ठीक है, 255 लगाकर बनाइए तो 51 आंसर आएगा। तो 27 का लेकर जाएंगे तो कितना हो गया है, ये 6 हुआ, ये दे दिया था कैंसिल 6 हुआ। अब 6 का इसमें 6 का फिर इसमें भाग करेंगे 27 में तो क्या होगा 6 तिली 18 6 चौके 24 हो जाएगा, और आपका 7 में 4 घंटे 3 हुआ कैंसिल हो गया। फिर 3 का भाग करेंगे 6 में तो 3 दूना के 6। देखिए इसका आंसर आपका सेटिंग कीजिएगा तो जो हम सवाल लिए हैं इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन अगर 255 वहाँ पर ले लीजिएगा यानी 867 और 255 तो उसका आंसर आपको आएगा, यानी उसका आंसर आएगा 51। ठीक है दोस्तों, उसका 51 होगा। हमने मान लीजिए कि बनाते समय हम लोग ध्यान नहीं दिए, मिस्टेक से क्या हो गया हमसे, यानी 225 लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 255 लेकर बनाइए, क्योंकि इससे पहले पहला और दूसरा 2 सवाल बना दिए हैं, तो आप लोग अपना से ही 255 लगा के यानी 867 और 255 लगाकर सवाल बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं सवाल को। ठीक है, इसको जो सवाल हम लिए इसको हमने बनाया तो इसका आंसर लास्ट में देखिए 3 है, देखिए 3 बार में कटा है तो इसका आंसर 3 ही मानेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप लोग 2 सवाल बना लिए तो आप लोग तीसरा अपने से ही बनाइए।
ठीक है दोस्तों।